त्रिकोणमितीय अनुपात, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, तो हमारे पास जैसे मान लो एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज लेते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इन रेशो की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे हमने किसी भी, ठीक है, किसी भी कोई भी वस्तु है हमारे पास। ठीक है, उसकी जैसे ब्रिज हो गया। ठीक है, उसकी हाइट निकालनी है। ब्रिज मीन्स पुल। ठीक है, नदियों पे पुल बन रहे हैं। ठीक है, उसकी हाइट निकालनी है, या बहुत बड़े, ठीक है, जैसे कुतुब मीनार की हाइट बतानी है आपने। ठीक है, तो देख के बतानी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें, ठीक है, या हमने जो हमारी धरती है वहाँ से लेकर आसमान तक हमने क्या बतानी है, हाइट बतानी है। ठीक है, तो उनके यूज के लिए हमने इनका, ठीक है, यूज किया। मीन्स साइन का यूज किया, कोस का यूज किया। और कहाँ पर यूज हो रहा है आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर यूज हो रहा है इसका लाइफ में, कहाँ हो रहा है, रियल लाइफ में। इंजीनियरिंग, बड़े बड़े जो रिसर्च हो रहे हैं वहाँ पर इनका यूज होता है। ठीक है, जैसे साइन का, कोस का। ठीक है, इन्हीं को लगाकर हम कुछ भी, ठीक है, मीन्स दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है, तीन हो गई। तो तीन बोलते क्या है इसको। ठीक है, ये आ गया आधार। ठीक है, त्रिभुज का आधार मीन्स बेस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, ये हो गया लंब। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या हो गया, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ पर, ठीक है, अगर हमारे पास जैसे साइन आता है, सबसे पहले साइन, साइन थीटा, तो आया कहाँ से ये, मीन्स पता होना चाहिए। तो साइन बनता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए बी सी मान लिया। ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज यहाँ पर लंब बटा कर्ण हो गया। तो यहाँ पर लंब, ठीक है, लंब क्या है आपके पास, मीन्स किसके इक्वल है। जैसे इसकी हाइट निकालनी है आपने, तो ये आ गया बी सी अपॉन कितना आ जाएगा, ए सी। तो ये हो गया। ठीक है, साइन। उसके बाद आता है कोस। थीटा, थीटा मीन्स एंगल। एंगल क्या बना रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास एंगल दिया हो और साथ में जैसे कोई भी दिया हो, मीन्स लंब, आधार या कर्ण में से एक भी चीज दी गई हो, तो हम दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। देखो यहाँ पर दोनों में क्या बात सेम, क्या बात आ रही है दोनों में, जो आपके पास, ठीक है, डिवाइड कर रहा है वो दोनों में कर्ण ही कर रहा है। ठीक है, अलग क्या हो रहा है, साइन में लंब आ रहा है और कोस में क्या आ रहा है, आधार मीन्स बेस आ रहा है। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आधार क्या आपके पास, ए बी बटा ए सी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है साइन हो गया, कोस हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है टेन थीटा। तो टेन क्या आता है, ऐसे आता है लंब बटा आधार होता है, और ऐसे अगर ऐसे लिखा जाए तो इन्हीं दोनों का साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, टेन। ठीक है, टेन थीटा के इक्वल होता है। अब ये देखते हैं, ये आता है हमारे पास, देखते हैं निकाल के देखते हैं कि ये आ रहा है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली, अभी क्या था, लंब बटा कर्ण था।
और डिवाइड कोस थीटा की वैल्यू भी निकाली हमने, आधार बटा करण। ठीक है, अब देखो क्या होगा, लंब तो वैसे रहेगा, ठीक है, और ये वाला करण ऊपर चला जाएगा, लंब मल्टीप्लाई करण। ठीक है, डिवाइड बाई ये वाला करण नीचे चला जाएगा। सो करण मल्टीप्लाई आधार मीन्स बेस। ठीक है, अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास आ गया लंब बटा आधार। ठीक है, तो देखो ये आ गया टेंजेंट थीटा, किसके इक्वल आ गया, लंब बटा आधार के। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है कोट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये किसकी इक्वल होता है, ये होता है आपके पास उल्टा, टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, मीन्स कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है। ठीक है, और क्या होगा, आधार बटा लंब, उल्टा हो गया उसका। अब देखते हैं, अब कोस थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या आ रहा था, आधार बटा करण आ रहा था ना, डिवाइड बाई क्या आ रहा था, साइन का लंब बटा करण। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, आधार। अब देखो ये करण नीचे जाएगा और दूसरा ऊपर, यहाँ भी देखो क्या हो गया, ये सेम है तो ये कैंसल आउट हो गए। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, आधार बटा लंब। ठीक है, तो देखो उल्टा हो गया उसका। ठीक है, उल्टा है मीन्स ऐसे भी लिख सकते हैं, कोट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा, लिख सकते हैं ना। टेन थीटा क्या आ रहा है आपके पास, अगर वैल्यू पुट कर दे यहीं पर, 1 टेन थीटा किसके इक्वल होता है, अभी किया ऊपर हमने, लंब बटा आधार। तो देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर आधार बटा लंब, वो ही आ गया देखो। ठीक है, उसके बाद आता है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1 साइन थीटा। ठीक है, इसका उल्ट होता है, साइन का उल्ट क्या हो गया, ठीक है, मीन्स 1 कोस थीटा। अगर कोस सेकेंड थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 साइन थीटा। अब चेक करके देखते हैं क्या आ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, 1 साइन थीटा की क्या वैल्यू थी, अभी निकाला था ऊपर, साइन थीटा लंब बटा करण था ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला, ये ऊपर चला गया, सो करण बटा लंब। ठीक है, ये आ गया कोसिकेंट थीटा। उसके बाद लास्ट एक आता है सीकेंट। ठीक है, थीटा, ये किसका उल्ट होता है, ये होता है 1 कोस थीटा। ठीक है, तो अब कोस थीटा, ठीक, कैसे करेंगे इसको, वैल्यू कोस थीटा की निकाली थी हमने, क्या निकाली थी ऊपर, वेरी गुड, आधार बटा करण। ठीक है, तो यहाँ आ गया करण बटा आधार। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। नेक्स्ट इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, ट्रिक कहेगा। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले। ठीक है, कैसे देखो, परपेंडिकुलर, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया साइन के लिए, साइन थीटा मीन्स याद रखना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर मीन्स लंब बटा करण, करण बोलते एच, ये हो गया दूसरा। कोसिकेंट थीटा क्या हो गया, बी अपॉन एच, और टेन थीटा पी अपॉन बी, ये हो गया। ठीक है, ये इसके लिए हो गया। और अगर दूसरे निकालने, जैसे आपने क्या निकालना है, कोसिकेंट थीटा निकालना है, कोसिकेंट थीटा निकालना है,
और सीकेंड थीटा निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से ये निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लेते हैं कोई। ठीक है, यहाँ पर आपके पास दिया है एग्जाम्पल मीन्स आपके पास गिवन है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट ए दिया है यहाँ पर 4/3 दिया है। ठीक है, तो क्या बोला है, अन्य त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है आपके पास, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज मान लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज मान लिया हमने। ठीक है, ABC मान लिया। ठीक है, ABC हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्या गिवन है, दिया है, क्या दिया है आपके पास, टेंजेंट A इक्वल टू 4/3। और अगर इस त्रिभुज से निकालें तो क्या आएगा आपके पास, टेंजेंट A क्या आएगा, हम जानते हैं टेंजेंट A क्या आएगा बच्चे, यहाँ पर होता है क्या टेंजेंट A, लंब बटा आधार। तो यहाँ से क्या आएगा, मीन्स ये लंब है तो क्या आ गया, BC। लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आपके पास यहाँ पर लंब क्या है, BC अपॉन AB हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास क्या गिवन है, मान लो आपने BC को क्या मान लिया, यहाँ पर इसको मान लो आप, जो आपके पास, ठीक है, ये आपके पास आ गया 4K और इसको मान लो 3K। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हमने AC निकालना है, AC निकालना है ना, AC निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या होता है, किसके इक्वल होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ठीक है प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपके पास क्या गिवन है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अभी पीछे आपने देखा इसमें त्रिभुज में ये किसके इक्वल था, AC का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर मीन्स किसके इक्वल था, AB स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस बेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू गिवन थी, मानी थी हमने, तो यहाँ पर हो गया 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा आपके पास, 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, तो ये हो गया 25K स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर AC निकालना है तो AC क्या हो जाएगा, 25K स्क्वायर और अंडर रूट में आ जाएंगे ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × K × K। जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, क्योंकि ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, जब अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये सिंगल ही होता है, तो ये हो गया 5K, AC हो गया कितना 5K। ठीक है, अब हमारे पास सभी वैल्यू आ गई, मीन्स लंब की वैल्यू भी आ गई, कर्ण की भी आ गई और आधार की भी। तो हमने अनुपात निकालने हैं सभी, मीन्स साइन को सभी निकालने, तो साइन A निकालते हैं सबसे पहले, साइन A। ठीक है, तो किसके इक्वल होता है,
ठीक है, किसके इक्वल होगा? BC मीन्स लंब बटा आधार कर्ण। कर्ण। ठीक है, मीन्स लंब है क्या आपके पास? BC अपॉन AC AC आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आ गया? AC। अब BC की वैल्यू क्या है आपके पास? 4K और नीचे AC की 5K के साथ K कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 4/5। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे? कोस A निकालेंगे। तो कोस A क्या होता है आपके पास? आधार बटा कर्ण होता है ना, तो आधार बटा कर्ण आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया? आधार क्या आपके पास? AB बटा AC। तो AB की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3K डिवाइड बाई 5K। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ कोस A क्या आ गया? 3/5। अब tan तो दिया आपके पास है। ठीक है, तो कोटिकेंस A क्या हो जाएगा? 1/tan A, ये होगा ना। तो उल्टा होता है, तो यहाँ से सीधा ही आ जाएगा आपके पास। तो कोट A क्या आ जाएगा? वो आपके पास 4/3 था, तो ये क्या आ जाएगा? 3/4। डायरेक्ट ही आ गया यहाँ से। ठीक है, उल्टा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कोसिकेंट थीटा। ये किसका उल्टा होता है? 1/sin A। हाँ सॉरी, यहाँ पर A आ जाएगा, तो ये A हो गया। ठीक है, तो sin A की वैल्यू कितनी है? अभी निकाली है हमने, यहाँ है। तो 1/4/5। तो ये क्या कितने इक्वल हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। लास्ट सीकेंड A, ये किसका उल्टा होता है? 1/cos A। तो cos A की वैल्यू अभी निकाली, तो 1/3/5। तो ये हो जाएगा 5/3। तो ये हो गए आपके पास क्या? अनुपात जो आपसे पूछे गए थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज है आपके पास 8.1 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला है आपके पास? एक आपके पास त्रिभुज दी गई है। ठीक है, त्रिभुज क्या है? त्रिभुज का नाम है PQR। ठीक है, इसमें आपके पास PQ दिया है 12 सेंटीमीटर, PR आपके पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और QR आपने निकालना है। ठीक है, और ये कौन सी है? समकोण त्रिभुज है। समकोण मीन्स एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री शो कर रहा है। ठीक है, कितना? 90 डिग्री। ठीक है, तो आपने QR निकालना है। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया है? दिया है AB बराबर है 24 सेंटीमीटर मीन्स, और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ कुछ दी गई है ABC, उसमें आपके पास जो AB है वो 24 सेंटीमीटर और BC है आपके पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपने क्या निकालना है? AC निकालना है। AC निकालना है। ठीक है, और साथ में क्या ज्ञात करना है? साइन A कोस A, ये आपने निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास? AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अब AC निकालना है, तो फिर से